मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्यन स्टूडियो में आपका स्वागत है। उत्तराखंड वन लाइनर जीके सीरीज़ का आज 50वां भाग लेकर हाजिर हुई हूँ। इससे पहले 49 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आशा है कि आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही जो चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहूँगी कि ये सीरीज़ का अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी गहन अध्ययन से बनाई गई है और लेटेस्ट पैटर्न ऑफ यूकेपीएससी तथा यूके SSC एग्जाम्स पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड वन लाइनर जीके सीरीज़ का पार्ट 50। पहला प्रश्न है, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया सैलिस मटियानी जी ने। दूसरा प्रश्न है, लाल मंडी का किला कहाँ स्थित है? लाल मंडी का किला अल्मोड़ा में स्थित है। राजा कल्याण चंद द्वारा 1563 ईस्वी में इसे बनाया गया था। इसे फोर्ट मैरा भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रथम पंवार शासक जिसे ताम्रपत्रों में रजवार कहा गया है? तो जगतपाल वे प्रथम पंवार शासक हैं जिन्हें ताम्रपत्रों में रजवार कहा गया है। चौथा प्रश्न है, किस पंवार शासक का दरबार नवरत्नों से शोभित था? तो फतेहपति शाह वे पंवार शासक थे जिनका दरबार नवरत्नों से सुशोभित था। पांचवा प्रश्न है, जूनिपर, विलो, रिप्स आदि किस जलवायु की वनस्पतियां हैं? तो अल्पाइन जलवायु की वनस्पतियां हैं जूनिपर, विलो, रिप्स आदि। छठा प्रश्न है, गढ़वाल का वह कौन सा राजा था जिसके समय में गढ़वाल मुगल संबंध सौहार्दपूर्ण थे? तो फतेहपति शाह गढ़वाल का वह राजा था जिसके समय में गढ़वाल मुगल संबंध सौहार्दपूर्ण थे। सातवां प्रश्न है, खगमरा किला कहाँ स्थित है? खगमरा किला अल्मोड़ा में स्थित है। राजा भीष्मचंद ने 1560 के आसपास यह बनवाया था। आठवां प्रश्न है, गढ़वाली छंदमाला किसके द्वारा रचित संग्रह है? तो गढ़वाली छंदमाला लीलानंद कोटनाला द्वारा रचित है। ये 1918 में इन्होंने इसकी रचना की। नौवां प्रश्न है, किस तिथि को पहली बार लखनऊ से हल्द्वानी रेल आगमन हुआ? तो 24 अप्रैल 1884 में पहली बार लखनऊ से हल्द्वानी रेल का आगमन हुआ। 10वां प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम के चारों ओर विस्तृत बुग्याल का नाम क्या है? तो बद्रीनाथ धाम के चारों ओर जो बुग्याल विस्तृत है उसका नाम है कैला बुग्याल। 11वां प्रश्न है, बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? बाणासुर का किला चंपावत जिले में स्थित है। बाणासुर नामक दैत्य राजा ने इसका निर्माण करवाया था। इसे मारकोट भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा साहित्य संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊनी भाषा साहित्य संस्कृति पुस्तक के लेखक हैं देव सिंह पोखरिया। 13वां प्रश्न है, कुमाऊं मंडल विकास निगम ने किस वर्ष राज्य में ऑर्गेनिक चाय उत्पादन शुरू किया? तो सन 2001 कौसानी में कुमाऊं मंडल विकास निगम ने ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन शुरू किया। 14वां प्रश्न है, जीवन ज्योति कविता संग्रह किसका है? तो जीवन ज्योति कविता संग्रह है कमलेंदुमती शाह का। 15वां प्रश्न है, काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1881 में काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई। 16वां प्रश्न है, गोलाचौड़ किला कहाँ स्थित है? गोलाचौड़ किला चंपावत जिले में स्थित है। राजा गोरिल ने इसे बनवाया था। 17वां प्रश्न है, उत्तराखंड में छीणा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो उत्तराखंड में छीणा शब्द जल सुरंगों हेतु प्रयुक्त होता है। 18वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं गढ़वाल में कितने परगने व तहसीलें थी? तो ब्रिटिश शासन काल में कुमाऊं में 19 परगने और 125 पट्टियाँ तथा गढ़वाल में 11 परगने और 80 पट्टियाँ थी। ये पट्टियाँ जो होती हैं वो पटवारी क्षेत्र होती हैं। 19वां प्रश्न है, चंद शासन में रेशम के कारीगरों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? तो चंद शासन में रेशम के कारीगरों को पटवा कहा जाता था। 20वां और अंतिम प्रश्न है, मधुगंगा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो मधुगंगा मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है। इसी के साथ उत्तराखंड वन लाइनर जीके सीरीज़ का पार्ट 50 समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें ताकि इसमें और भी मॉडिफिकेशंस की जाएँ। थैंक यू सो मच।